हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको लीगल अपडेट्स की जानकारी एक टाइमली और इंगेजिंग तरीके से देते हैं। तो व्यूअर्स और स्पेशली दिल्ली वालों, वोटिंग हो चुकी है और अब आप सबको एक ही चीज का इंतजार है, रिजल्ट्स का। कौन बनेगा दिल्ली का नेक्स्ट सीएम? क्या आपके वोट से दिल्ली की तस्वीर बदलेगी या वही पुरानी कहानी चलेगी? अब इलेक्शंस की बात हो रही है तो इसमें हमेशा से एक टॉपिक का नाम इन्वॉल्व रहता है और इस बार भी कुछ वैसा ही देखने को मिला है इस दिल्ली इलेक्शंस में भी, जहां एक बार फिर से चर्चा का विषय बना है ईवीएम्स। अपोजिशंस का कहना है कि ईवीएम्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इन सारे एलिगेशंस को एक फुल स्टॉप दे दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ईवीएम से जुड़ी एक प्ली चली है। तो ये क्या है पूरे मुद्दे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने देखा है कि कैसे दिल्ली इलेक्शंस के टाइम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली आम आदमी पार्टी ने ईसीआई पर एक नया इल्जाम लगाया था कि वे बायस्ड है। हालांकि इस बात का एक पलट जवाब ईसीआई ने भी दिया था और इसी में ईवीएम्स की वैलिडिटी को अपहोल्ड करते हुए फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ दिखे हैं, जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट से ईवीएम्स की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है। तो भला फिर भी ये मुद्दा बंद क्यों नहीं हो रहा? दिल्ली इलेक्शंस में अपना वोट कास्ट करने के बाद फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इन एलिगेशंस को रबिश डिक्लेयर कर दिया, जहां अपोजिशन अभी भी ईवीएम की ऑथेंटिसिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लेकर पहुंच रहे थे। He stated, "The Supreme Court has repeatedly upheld the validity of the EVMs. The Supreme Court is the last voice in the constitutional space on adjudication, and it has affirmed the validity of the EVMs. And I think we must accept it." तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह दिया है कि ईवीएम्स की वैलिडिटी सही है, तो बार बार ये शक की उंगली उठती क्यों है और ईवीएम्स की तरफ पॉइंट आउट क्यों होती है? क्या सिर्फ हार की भावना इसको फ्यूल करती है या सच में इसके पीछे एक वैलिड रीजन और कंसर्न है? वैलिड सवाल से याद आया, कांग्रेस लीडर्स ने एक नया पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से जुड़ा हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज बीन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ अमेठी कांग्रेस एमपी किशोरी लाल शर्मा एंड कांग्रेस स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा। तो देखते हैं कि इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या डिमांड्स है और ये कैसे ईसीआई और ईवीएम दोनों से जुड़ा हुआ है। अब इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इलेक्शन कमीशन से एक डिमांड की है कि वे तुरंत फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें जैसे ही वोटिंग खत्म हो। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भला ये फॉर्म 17C क्या है? तो आपको बता दें कि इस फॉर्म में होती है डिटेल्ड इन्फो, कितने वोट्स पड़े, कितने रजिस्टर्ड वोटर्स थे, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया और किस कैंडिडेट्स को कितने वोट्स मिले। ये काफी बड़ा स्टेप हो सकता है हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी के लिए और इसी वजह से कांग्रेस के लीडर्स ने इसकी डिमांड की है। अब इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट से भी एक अनुरोध किया गया है कि वे दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 और आने वाले सभी इलेक्शंस के लिए तुरंत से फॉर्म 17C अपलोड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अनुसार ये कदम इलेक्शन प्रोसेस में एक नई ट्रांसपेरेंसी ला सकता है और होने वाले इलेक्शंस घोटालों को कम कर सकता है। फॉर्म 17C में चुनाव के दिन पोलिंग एजेंट्स को दी गई सारी जानकारी होती है, जैसे कि हर पोलिंग स्टेशन पर वोट करने वाले वोटर्स की संख्या, किसी रीजन के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स, जो वोटर्स वोट देने नहीं आए, कैंडिडेट्स के नाम और उन्हें मिले वोट्स की संख्या, ईवीएम द्वारा गिने गए वोटर्स की जानकारी और उसका पहचान नंबर। ये फॉर्म तब काफी यूजफुल होता है जब इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर लीगल चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। पर मामला यहाँ खत्म नहीं होता। इस प्ली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश्ड वोटर टर्नआउट डेटा में इनकंसिस्टेंसीज को हाईलाइट किया है, व्हिच हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन बोथ असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शंस। पिटीशन ने ये भी आर्ग्यू किया कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C बाय द इलेक्शन कमीशन erodes public trust in the electoral process and violates the right to information act। और इसमें एक आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी लगा है कि उन्होंने ये इम्पोर्टेंट डेटा किसी भी पब्लिक साइट या पोर्टल पर नहीं अपलोड करते हुए लोगों को फेल किया है और रूल्स को वायलेट किया है। अब इन्हीं सब के बीच में चलिए एक नजर फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बातों पर डाल लेते हैं, जहां उन्होंने ईवीएम्स को डिफेंड किया है। Well, our democracy is very mature, and this is part of the electoral process. I think democracy is extraordinarily mature, and people are cognizant of their responsibilities. They know which way to cast their vote. All this is part of electoral politics, which we must take in our stride in the country. Sir, an opposition repeatedly doubting the EVMs. And the functioning of EVMs. Well, this is not a day to discuss this. The Supreme Court has repeatedly upheld the validity of our EVMs.
The Supreme Court is the last voice in the constitutional space on adjudication, has affirmed the validity of the EVMs, and I think we must accept it therefore. That's the verdict of the Supreme Court. Message to the young voters out there. My message to the young voters is to exercise their franchise. It's an extraordinarily important event in the life of every citizen. Our constitution is one of the few constitutions which gave a right to vote at its very birth to every citizen who attained the voting age. And I think in that sense, we shouldn't take it for granted. It's an important responsibility which is cast upon all of us, and we must exercise it with due deliberation and conscious of the importance of the casting of a vote as a part of electoral democracy. Thank you very much. तो दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी का डिमांड सही है, पर क्या ये सिर्फ दिल्ली इलेक्शंस तक सीमित रहेगा या हर इलेक्शन प्रोसेस में ये हमारे सामने आएगा? क्योंकि अगर डेटा अवेलेबल होगा तो शायद जो शक की बातें बार बार उठती है उनको एक स्ट्रॉन्ग जवाब मिल सकेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम पर शक करना एक गिमिक है या सही है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।